शरीर को मजबूत बनाने की अहमियत हमें अच्छी तरह समझ आ चुकी है, लेकिन लगता है कि मन की मजबूती पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो तकनीकी मुट्ठी में रखने वाली आज की युवा पीढ़ी अपनी भावनाओं के आगे इतनी जल्दी घुटने टेक रही है कि विशेषज्ञों के लिए यह चिंता का विषय है। क्या है जो कर रहा है ऐसे असर, और कैसे इनसे निपटे। तो चलिए आइए आज बात करते हैं इस पर। प्रातः हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आज के दौर में हौसले बुलंद करने वाले ऐसे लाइन जैसे विलुप्त ही हो चुके हैं, क्योंकि आज के युवाओं में गहरी पैठ बनती जा रही है। मन और इरादों की कमजोरी दुनिया भर में चिंता का विषय बन रही है। युवाओं की दुनिया में वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो हर 3 सेकंड में एक आत्महत्या का प्रयास होता है, और हर 40 सेकंड में आत्महत्या से एक की मौत होती है। 15 से 24 उम्र के 7 भारतीयों में से एक को अवसाद महसूस होता है। काम करने में उनकी रुचि नहीं होती है। मतलब युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य अगला संकट बनने जा रहा है। हमारे आसपास की दुनिया में भी हर दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है। मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने से मना करने, मामूली कहासुनी या रिजल्ट अच्छा ना होने पर आत्महत्या कर लेनी जैसी खबरें हमें बीते दिन चौंकाया है। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक बात है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि लोग चुनौतियों से घबरा कर उसके सामने घुटने टेकने लगे हैं। क्या पहले तनाव नहीं थे? देखा जाए तो आज से 50-60 दशक के पहले दुनिया में भी तनाव अनुपात में उतने ही थे। आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य सेवाएं की कमी, कम जागरूकता, प्राकृतिक आपदाएं आए दिन निराशा और उदासी का कारण बनते थे। लेकिन प्रतिक्रिया में रुझारू प्रवृत्ति देखने को मिलती थी। हालांकि बीते कल और आज में काफी अंतर आ चुका है। इस अंतर में ही इस समस्या का समाधान छिपा है, जहां सुधार की शुरुआत बच्चे के बचपन से ही की जानी होगी। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? तो माता पिता और बच्चों के बीच में जिस तरह से बातचीत होती है, वह बच्चों की मानसिक सेहत का आकार देता है। यह उनके वयस्क जीवन में दिखता है। पहले हमारा पारिवारिक ढांचा एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। अब वो नरारद है। वहीं बिजी होने के कारण बच्चों और अभिभावकों में संवाद का अभाव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पारिवारिक या माता पिता के झगड़े, नौकरी के तनाव, वित्तीय समस्याओं और यहाँ तक कि खराब रिश्तों के कारण युवा गंभीर तनाव से गुजर रहे हैं। इससे युवाओं में भावनात्मक असफलताओं का खतरा पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी बढ़ रहा है। काफी हद तक इसमें असर कर रहा है सोशल मीडिया। काफी हद तक सोशल मीडिया ने युवाओं को अधीर बनाया है। 37% युवाओं ने माना है कि आज तकनीकी का प्रसार आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखने की क्षमता को कमजोर कर रहा है। आज की पीढ़ी में धैर्य का स्तर गिर रहा है, जिसका जिम्मेदार सर्वे में सोशल मीडिया को बताया गया है। दरअसल चीजें आजकल इतनी आसान हो गई है कि हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। हम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम अपना धैर्य खोने लगते हैं। तो क्या हम सब कुछ थाली में परोसने के आदी होते जा रहे हैं? सोशल मीडिया को इतने महत्वपूर्ण कारक मानती है। स्मार्टफोन ने सामाजिक संपर्क की प्राकृतिक और मानसिक सेहत का मौलिक रूप से बदल दिया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हमें कॉल करने या लोगों के सामने मिलने से रोक दिया है। बस कुछ इमोजी के साथ टेक्स्ट पर जन्मदिन या सालगिरह की शुभकामनाएं लिखें और आगे बढ़िए। एक टेक्स्ट से ब्रेकअप, शुभकामनाएं, आलोचना या विरोध, यह आसान तरीका है दूसरे व्यक्ति का सामना करने के प्रयासों और अपने कार्यों के परिणामों की जिम्मेदारी लेने से बचाता है। पर्दे के पीछे रहकर भावनाओं को जीने या समायोजन, हार जीत में सहजता, हौसला रखना, स्वाभिमान,
नैतिकता जैसी जरूरी लेकिन कठिन भावनाओं का अभ्यास होता ही नहीं। ये व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने देती। जरूरत से ज़्यादा ऑनलाइन उपस्थिति, चिड़चिड़ापन, सामाजिक अलगाव, सोने और खाने के तरीके में बदलाव, ध्यान और एकाग्रता में कठिनाई और परिवार या वास्तविक दुनिया में अलगाव पैदा कर रहा है। जागरूकता जरूरी है। निराश या हताश होना कोई मानसिक विकार नहीं, लेकिन इसको लेकर लोगों में ना तो सहजता है और ना ही जागरूकता। मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी में कुछ आवश्यक जोश व ताकत की कमी है, तभी तो थोड़े से दबाव में वे इतनी आसानी से टूट रहे हैं। राजस्थान के कोटा में पिछले दिनों में आत्महत्या के जो मामले आए हैं, उससे साफ है कि आज के छात्र पर पहचान बनाने की चिंता है और सफल होने का सामाजिक दबाव, लेकिन उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है जहां वे अपने मन की बात साझा कर सकें। इसे रोकने के लिए पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर जागरूक होना होगा। माता पिता और बच्चों में एक दूसरे से खुलकर और प्रभावी बातचीत व व्यवहार होना महत्वपूर्ण है। अपने मन की बात किसी से खुलकर साझा करने पर निराशा से बाहर निकलने में मदद मिलती है। बतौर अभिभावक हमें अपने बच्चे को लचीलेपन के नजरिए का महत्व समझाना होगा। यह एक ऐसा गुण है जो स्वीकार्यता, दृढ़ता और किसी चीज का स्वास्थ्य मुकाबला करना सिखाता है। मानसिक सेहत के लिए अच्छे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, क्योंकि यह मन की सेहत के लिए भी जरूरी है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कुछ नया सीखना हमें मन से मजबूत बनाता है। सब तरफ से अस्तित्व का एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है। सुबह होते ही पक्षियों का गीत शुरू हो जाता है। पक्षी गा रहे हैं, हवा के झोंके वृक्ष से टकरा रहे हैं और गाते हैं। पहाड़ों से झरने गिरते हैं और नाद उत्पन्न होता है। आकाश में बादल आते हैं, उमड़ते घुमड़ते और तुमुल उद्घोष होता है। नदियां बहती है, सागर की तरंगें तटों से टकराती हैं। अगर जीवन के चारों ओर तुम गौर से देखो और सुनो, तो तुम्हें तुम्हारा पूरा अस्तित्व गाता हुआ मालूम पड़ेगा। अगर जीवन इतना गीत और संगीत से भरा है, तो इसके पीछे परमात्मा का हाथ होगा, और इस संगीत के छिपा हुआ कहीं ना कहीं परमात्मा है। अगर हम गा भी सकें, अगर हम भी इस गीत के संगीत में लीन हो सके, तो धागा हाथ में आ जाएगा। गीत में लीन होना धागा है। जब तुम कभी गाते हो, तब एक मस्ती तुम्हें पकड़ने लगती है, तब एक नशा तुम्हें छाने लगता है। गाना नहीं जानते, कोई चिंता नहीं, गाओ। जब भी अवसर मिले गाओ। गीत की असली सार्थकता उसके माधुर्य में है, उसकी लीनता में है। तुम उससे लीन हो सकते हो, तुम उसमें इतने लीन हो सकते हो कि बिल्कुल मिट ही जाओ। तुम बचो नहीं और गीत ही ना बचे। गुनगुनाहट रह जाए और कर्ता खो जाए, बस गीत बचे और गायक समाप्त हो जाए। यह हो सकता है, यह और भी सरलतम है। पक्षी गाते हैं, पौधे अपनी सरसराहटों में गुनगुनाते हैं, झरने गाते हैं। फिर तुम इतने असमर्थ हो क्या कि झरने से भी मुकाबला ना कर सको, पक्षियों का मुकाबला ना कर सको, वृक्ष से भी होड़ ना ले सको? अपने जीवन में विस्मय का भाव लाओ। जीवन प्रतिपल कितने कितने रूपों में प्रकट हो रहा है। जमीन पर उगती घास में, खिलते हुए फूल में, घिर आए बादलों में, वर्षा की बूंदों में, वृक्ष में, बहती हवाओं में, सागर की लहरों में, डूबते हुए सूरज में, चांद सितारों में, कोयल की कूक में, बच्चों की आंखों में। इन सब में विस्मिता होना सीख लो। थोड़ा ठिठकना, थोड़ा अवाक रह जाना। तुम्हारा जीवन एक उत्सव श्रृंखला बनता चला जाएगा। आनंद इस जगत का स्वभाव है, और जब तुम आनंद से भरकर हंसते हो, तो इसे पूरे अस्तित्व के साथ लेते हो। याद रखो, जब तुम हंसते हो, तो आकाश भी तुम्हारे संग हंसता है, बादल भी तुम्हारे संग हंसते हैं, पेड़ पौधे भी साथ साथ मुस्कुराते हैं, फूल ललक उठते हैं। जब भी अवसर मिले,
हंसो और तुम पाओगे कि तुम फैलते जा रहे हो। इसलिए झूमो, नाचो, गाओ, ऐसे नाचो कि तुम अपनी सारी ऊर्जा उसमें उड़ेल दियो, अपनी सारी शक्तियां डाल दो। कुछ बचाया नहीं, कोई भूखा नहीं,